अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। 16 अगस्त 2020 इतवार का दिन है। बात करेंगे आज ओमान की अहम खबरों के बारे में। ये आज की खबरों का सेकंड पार्ट है। अगर मज़ीद कुछ अपडेट्स हुई तो वो भी शेयर की जाएंगे। अभी शाम के जो हैं वो 7 बजने वाले हैं। शुरू करेंगे मॉल्स की टाइमिंग के बारे में। जिस तरह पहले टाइमिंग थी नो मूवमेंट बैन से, उसी तरह जो है वो अब टाइमिंग होगी। वो टाइमिंग क्या है वो जानिए। ओमान एवन्यू मॉल जो है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ओपन होगा। सिटी सेंटर सीब और कुरम जो है उनकी टाइमिंग जो है सुबह 10 से शाम 10 बजे तक होगी। जबकि जितने भी कैफ़े हैं सिटी सेंटर सीब के अंदर या कुरम के अंदर, उनकी टाइमिंग सुबह 8 से 10 होगी। मरकज़ बहजा की टाइमिंग जो है सुबह 10 से रात 10 बजे तक की है। मॉल ऑफ मस्कत की टाइमिंग जो है वो भी सुबह 10 से रात 10 बजे तक की है। जबकि लुलु हाइपर मार्केट कहीं पर भी जो है ओमान के अंदर एक्सेप्ट मतरा या वो एरिया जहाँ पर लॉकडाउन है, दोपहर लॉकडाउन, वहाँ उनके अलावा बाकी तमाम जो मार्केट्स हैं लुलु हाइपर मार्केट, उनकी टाइमिंग सुबह 8 से रात 12 बजे तक है। जबकि कैरेफोर की भी सेम सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक टाइमिंग है। इसके अलावा नेस्टो हाइपर मार्केट जो हैं उनकी टाइमिंग भी सुबह 8 से रात 12 बजे तक है। स्पार की टाइमिंग जो है सुबह 7 से 11 बजे तक है। जबकि दारसत के अंदर जो स्पार है उसकी टाइमिंग सुबह 6 से रात को यानी 2 बजे 2 AM तक है। उसके अलावा लखवैर सूक में जो है स्पार, उसकी टाइमिंग भी जो है वो सुबह 7 से रात 2 बजे तक है। नूर शॉपिंग की सब नूर शॉपिंग सेंटर जो है उनकी टाइमिंग सुबह 7 से रात को 1 बजे तक है। इसके अलावा है जो दूसरी खबर एक्सपैट्स के बारे में। एक्सपैट्स की तादाद जो है वो साल हर साल से कम होती जा रही है ओमान के अंदर। इवन जून 21 से अगस्त 15 तक जो है वो 96,000 लोग जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। ओमान नेशनल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है उनके मुताबिक सिर्फ एक महीने विद इन 1 मंथ, एक महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन 96,000 लोग जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। जबकि पिछले 3 सालों में तकरीबन 4 लाख जो लोग हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। साल साल यानी परसेंटेज कम होती जा रही इंशाल्लाह। खैर, इसके अलावा टेलीकॉम की है न्यूज़। ओमान में जो है आपको पता है इंटरनेट इतना, एक तो रिमोट एरिया में जाएंगे तो आपको इंटरनेट के अच्छे सिग्नल नहीं मिलते। बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल इंटरनेट नहीं है। सो रिसेंटली TRA और टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है ओमान ब्रॉडबैंड, उनके माबेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि वो 598 जो है देहात स्मॉल टाउन्स जो हैं वहाँ पर जो है वो इंटरनेट की सहूलत जो है प्रोवाइड करेंगे। जबकि 141 स्कूल जो हैं वहाँ पर भी जो है इंटरनेट की सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है सोलर एनर्जी। मस्कत में अभी तक जो है सिर्फ 10 घर ऐसे हैं जो प्रॉपरली या कह लें कि फुली सोलर एनर्जी पर चलते हैं। 2020 के एंड तक जो है यही तादाद 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 36 घर ऐसे होंगे जो पूरे सोलर एनर्जी पर जो है वो चल रहे होंगे इंशाल्लाह। खैर, इसके अलावा इससे ज़्यादा बड़े प्लान भी हैं ओमान के। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं स्पेशली मस्कत के अंदर, उनके ऊपर जो है वो सोलर एनर्जी की जो है कह लें कि वो सोलर सिस्टम लगाया जाएगा ताकि बाकी दीगर सोर्सेज एनर्जी के उनको उनके कह लें कि एक्सपेंशन कम हो सकें और यहाँ से सोलर एनर्जी हासिल की जा सके। सो देखते हैं आने वाले वक्त में कब लगते हैं और कब कंप्लीट होते हैं, उनकी प्रोग्रेस जो है वो क्या होगी। उसके बाद है अर्जेंटली ब्लड चाहिए। हमें हमेशा जो है आपको पता है कि बहुत सारे दोस्त और भी वीडियोस शेयर करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में। ओमान में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो है वो ब्लड डोनेशन की कह लेंगे ब्लड की जो है वो बहुत कमी है। इस वजह से जो है सॉरी फॉर दैट, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना मुमकिन हो सके, एक तो वैसे जो मुश्किल में लोग हैं उनकी मदद ज़रूर करें और टाइम टू टाइम जो है ब्लड भी डोनेट करते रहें। योर ब्लड कैन सेव अ लाइफ। हमारा थोड़ा सा खून जो है किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। सो इंशाल्लाह। खैर, उसके बाद है फायर। बुरेमी में एक मार्केट थी, ब्रेमी गवर्नरेट के अंदर विलायत सुनैना, वहाँ पर एक स्टोर में जो है आग लगी थी आज दोपहर के वक्त, और उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से जो है काबू पाया गया। लेकिन अभी तक जो है अथॉरिटीज़ की जानब से किसी नुकसान की जो है वो इतला नहीं हुई। नुकसान तो हुआ लेकिन अभी डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं हुई। कोई माली नुकसान कितना हुआ या जानी नुकसान हुआ, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और किसी भी मुश्किल से बचाए। उसके बाद है सुल्तान हैथम बिन तारक। उन्होंने अपनी ताज़ियत का इजहार किया है मिस्टर ट्रंप के साथ। उनके भाई जो हैं वो पूरे हो गए थे, तो अमेरिका का जो सदर है ट्रंप, उसका भाई जो है वो फौत हो गया। तो उसकी ताज़ियत के लिए जो है उन्होंने अपने उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। सो इंशाल्लाह। खैर, सभी ने टुर जाना है, कोई इधर नहीं रहेगा।
इसके अलावा कुछ वीडियोज़ हैं इसराइल के बारे में, यूएई के बारे में और ओमान के बारे में, चंद कंट्रीज़ के बारे में। आने वाले वक्त में वो शेयर करता हूँ आप लोगों से। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।